के ऊपर किस तरह से काम हो सकता है। नीचे से पकड़ो। अच्छा लगा क्योंकि मुझे तो कल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को भी मैंने धन्यवाद दिया कि बिल्कुल पॉजिटिवली एक बार में बोलने से उनको समझ आ गई। और नरेंद्र महाजन जी तो चलिए ट्रांसफ़र हो गए, उनके रहते हुए में 5 साल से एक ही बात बोलते जा रहे थे, कुछ नहीं हो पाया। और अभी बदलापुर का भी मैटर है, मोहन एज करके वो उल्लास नदी के ऊपर बना होगा, आपको पता है मोहन एज बनी है, पूरी की पूरी बंगलोज बन गई है, 40 एकड़ के ऊपर बनी हुई है, उसको भी बताया है, अभी तक उसका भी इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो क्या है ये इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या होता है, पत्र लिख के बस चुप बैठ जाते हैं। नुकसान किसका होता है, इधर बिल्डर या जो आगे रहने के लिए बेचारा उनका घर का नुकसान होता है। जैसे अभी कल्याण में कितने सारे अभी भी कर्जत में नदी किनारे सैकड़ों बंगलो, सैकड़ों वही सब जगह सब कुछ चालू है। देखिए आज एक बात सुनिए, बताइए आपको यहाँ पे अच्छी चीज को लग रहा है खराब हो रही है। आप कर्जत की जो नदी है चारों तरफ बंगले, होटलें, बिल्डिंगें आपको भादसा में भी ले जाके मैं शाहपुर में भादसा के ऊपर भी दिखा देती हूँ। हाँ, तो एक नाथ शिंदे जी का खुद का भी भादसा के ऊपर इतना सारा नदी के बाजू में प्लान। मतलब ये क्या हो रहा है आज, हम लोग जो बताना चाह रहे हैं, हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है, ना एक नाथ जी के, ना आपके, ना इनके, ना किसी के भी। हमारा है नदी का पहले सोचो, नदी को क्या रिवर का सोच के। मैडम आपको लगता है कि हमने रिवर को कुछ नुकसान पहुंचाने के किया है या तो पहुंचाएंगे? मैंने आपको दिखाया, ये रिवर का सुख लेने के लिए बना है। लेने के लिए ना आपको सुख तो दिखाया ना, दारू का बॉटल पीछे मैडम एक बात सुनिए, अभी ये पूरा प्रोजेक्ट बना नहीं है, अरे बनेगा भी तो यही। मैडम अभी पहला तो लावारिस था, आदमी लोग मरते थे इसमें। लोग जब तक अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे ना, बिहेवियर नहीं बदलेंगे ना, ये सबके प्रति हमारा इंटेंशन क्या था मैं आपको बताऊं। ऊपर गार्डन हो, फैमिली ग्राउंड हो, गेट हो, सिक्योरिटी, ये वो सब अच्छा सा हो जहाँ पे पब्लिक आके फायदा लेवे। शहर में इधर नदी है नहीं, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना अभी कि सॉलिड वेस्ट का, बायोगैस का सब करूँगा। आप मुझे बताइए ये कर दीजिए। लोगों को देखने दीजिए कि एक मॉडल है, ये खाली यहाँ पे ऐसे नहीं, दूसरे भी जो सेवक भी आएंगे ना उनको भी सीखना है। मुझे प्लान दीजिए, मैं वो पास करके मैं करवा देता हूँ। लेकिन उससे पहले भाई इरिगेशन डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी जिन्होंने सारा तबाही मचाया हुआ है सब जगह, सारे नदियों के ऊपर। अगर ये कर्जत का भी बोल रहे हैं तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम, मैं भादसा का बोल रही हूँ तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का बहुत प्रॉब्लम। मैं खुद मतलब सर फोड़ फोड़ के इनके सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास बोल रही हूँ, लेकिन चीज़ें मैडम अभी ये देखिए सामने देखो स्टील की रेलिंग लगी हुई है, दीवार लगी हुई है, ये भी क्या स्ट्रक्चर है वो तो मैंने अभी तक देखा बना हुआ है। वो भी देखना बाकी है। नहीं आप जाएंगे नदी किनारे 5वां मेल पे बना हुआ है, सीमा रिसोर्ट पे बना हुआ है, आगे बना हुआ है। ऐसा नहीं कि ये काम किसका था आप बताइए, इनका मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है। मैडम ये लोग कुछ करते नहीं है सही। ये लोग बेचारे क्या करेंगे? एक बात तो सुनिए, एक बात सुनिए मैडम, एक बात सुनिए, नदी में सबकी आस्था रहती है, इसको पूजने की, मेरे वे आउट निकालते हैं। ये आज नहीं, मैं तो अभी आमदार बना हूँ ना मैडम, 25 साल से 50 साल से छठ पूजा कर रहे हैं, झूलेलाल जी का बाराना डाल रहे हैं, आज गणपति विसर्जन कर रहे हैं, वो कहाँ करेंगे? आज हरिद्वार में आदमी क्यों टप्पे बनाए? आप एक समझ लीजिए, पहले क्लाइमेट चेंज और ये सब का इशू नहीं था एनवायरमेंट का, जिस तरह से आज परिवर्तन होता चला जा रहा है, जिस तरह से हवामान का सब बदलता जा रहा है, पहले नहीं था, तब तक एडजस्टमेंट ठीक था। लेकिन आज पर्यावरण की जो दशा है, एनवायरमेंट की जो दशा है, सोचना पड़ रहा है, सोचना पड़ेगा, वरना यही कॉन्क्रीट रह जाएगा, आप हम ऊपर हो जाएंगे। आज हम झाड़ लगा रहे हैं, डेली झाड़ लगाते जा रहे हैं। आपको दिखाया ना, आप कैसे झाड़ लगा, ये देखिए मैडम, ये यहाँ पे कुछ नहीं था मैडम, क्या होता है हम दोनों टाइप के झाड़ लगा। चलिए ऊपर देखिए। नहीं ये देखिए आपने इतनी बड़ी झाड़ को आपने वो कंक्रीट किया ना, अब देखना कितनी दिन। मैडम एक बात सुनिए, उसको सेव किया है, आप उल्टा बोल रहे हैं। नहीं ये करना नहीं है, कंक्रीट उसके बाजू से करते हैं ना, ऑटोमेटिकली फिर वो मरे, ये जिंदा नहीं रहती। आपको ऐसे कंक्रीट नहीं करना, जो भी करना है ना, जो इको फ्रेंडली कुछ मटेरियल होता है वो मटेरियल, ये जो कंक्रीट सीमेंट लगा रहे हैं ना, ये बहुत हानिकारक है। थोड़ा सिक्योरिटीकरण मैडम क्या रहता है, थोड़ा अच्छा सा लगे। नहीं वो लगने के लिए आजकल बहुत सारे ऐसे या आ गए हैं ना। लेकिन मैडम अभी मैं आपको एक बात सुनिए, अभी इसको तो मैं बंद कर दिया, नहीं मैं करूँगा। ऊपर का गार्डन बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए जो भी है वो करेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है उल्लासनगर में डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए तो हम कोई इसमें ये नहीं है, हमारे को पूरा शहर पड़ा डेवलपमेंट के लिए, कोई ये आके यहाँ पे करे। ये तो क्या पब्लिक ने डिमांड की, पब्लिक की दिल थी भाई यहाँ पे अच्छा क्या है। पब्लिक आज बताइए ना कितनी पब्लिक है जो नदी मैडम अभी आपको क्या मैडम एक बात पूरे आप बताइए ना, प्रयागराज में इतने लोग चले गए, हाँ, और उन्हीं के आसपास में जो नदियाँ हैं वो मर रही है, गंदी हो रही है, किसी को कुछ कर नहीं है। और फिर अखर वर्ष भर तो वो यही आएंगे ना करने के लिए, लेकिन गए कहाँ? प्रयागराज में गए ना।
इसको अगर प्रयागराज मान के इसको भी ऐसी अच्छी तरह से करें तो ये सब चीज़ें सही तरीके से हो सकता है। मेरा बस इतना ही गुजारिश है। होएगा मैडम, सही तरीके से होएगा। आप इतना ये मत सोचिए चलिए कि नहीं ठीक है, अभी ये तीनों लोग आए हैं और हम भी हैं, साथ में मिलकर देखते हैं क्या किस तरीके से इसको नॉर्म्स में करना। और एक मीटिंग तुम्ही त्या मनीषा आवाले मॅडमला आज फोन करा आणि त्या अलकाचा जे नंबर दिली असिस्टंट कमिशनरला आज जायचं अगोदर त्यांना भेटून द्या, कारण नंतर त्यांनी हे नाही करायला पाहिजे की आपण सगळे ज्यांच्या ज्युरिडिक्शनमध्ये उभा आहोत तेच नाही आहे। हां, त्यांनी घ्यायचं रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या सगळ्या। चलो चलिए नमस्ते, बहुत अच्छा लगा। ह्याच्या पुढे आपण गणेश घाट वगैरे कुठे करायचे असले ना, हां. इको फ्रेंडली आपण खाणकी वगैरे असा हां, स्टोन मटेरियल्स वगैरे पण तसं पाहिजे। आपण तुमचा जो वर्क ऑर्डर आहे ना त्यात पण ते मेन्शन करा। हो, ते आयटमच आपल्याला टाकावे हां, कारण ते केल्याशिवाय काही होणार नाहीये, कारण ते जास्त गरजेचं आहे। कारण आपल्या लागतील. जे असेल मटेरियल त्याचा ते मटेरियल पेक्षा आधी तुम्ही विचार करा हे सगळं जागेला सोडणं, कारण हा तर नॅचरल जो लँडस्केप आहे ना ते जर राहिला ना तर तेव्हा सगळं काही व्यवस्थित होईल। नाही, त्यामध्ये ते दोन्ही मेंटेन होईल। बँकिंग म्हणजे त्यांची फ्लड वॉटर वे कमी होणार नाही ही काळजी घेऊ आणि मटेरियल पण इको फ्रेंडली घेता येईल। जरूर, पण आता हे व्हायला नको, हे काढायलाच पाहिजे, लक्षात ठेवा। आणि जोशी तुम्ही जरा आज ह्यांच्या आता आपण हे केलं, यांच्याकडनं मी यांना सांगितली आहे मला एक मेलवर पण रिप्लाय करायला, तर तुम्ही तुमच्या सिनियर्सना सांगा, त्यांना मी जे मेल पाठवली होती त्याच्यावर की आपण आता याच्यावर काय करायचं आहे, एक मीटिंग लावायला सांगा। मग तसं आपण मीटिंग करूया, एकत्र ह्याच्यावर निर्णय घेऊया काय कसं करायचं आणि मग पद्धतशीर मॅनरमध्ये करू। उगीच रोज 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 कोणतरी क्लेम करणार हे कर दिया मैंने, वो तुड़वा दिया, अभी इरिगेशन का लेटर आ गया, वो इरिगेशन लेटर के ऊपर तो इतना नाच चल रहा है कि क्या बताऊँ। और मेरे को पता है इरिगेशन वालों के कितनी दम है और क्या करते हैं, खाली एक लेटर दे के चुपचाप बैठ जाते हैं। हाँ, उसको तुड़वाना आपके हाथ में थोड़ी है, तोड़ेगा कौन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग तोड़ने वाले हैं ना, डिमोलिश करना तो उनका काम है, आपने जब बोल दिया। अब वो मनीषा वाले मैडम तो आई नहीं। हाँ, उनकी वो अलका मैडम जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसने भी हाथ ऊपर कर दिया, उसको अभी भी मैंने सुबह मैसेज किया, फ़ोन किया, उठाते नहीं हैं। मैडम को बार बार लिखा कि आज सब अधिकारी लोग हैं, सब यहाँ आने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या है। लुधवानी जी आप इसको फॉलोअप करोगे उनके साथ में, क्योंकि हम उनसे बार बार कह रहे हैं कि हमको एक अपॉइंटमेंट दे दो। पहले के कमिश्नर से मुझे कभी बोलना ही नहीं पड़ा, आपको पता है। हर हफ्ते में भी बोलूँ तो सामने से वो बुलाते थे, इनको तो अभी कितने दिन हो गए वो मानती नहीं है। वो कोर्ट का डायरेक्शन आया था नदी में, वो भी फॉलो नहीं किया अभी तक किसी ने। नहीं, लेकिन अधिकारियों का काम क्या होता है, हम आके ये सॉल्व करना चाहिए कि कमिश्नर मैडम का काम है। Their job to follow हाँ, this, बार बार हम कह रहे हैं उनको कि एक अपॉइंटमेंट दे दो साथ में। आज मैंने ये भी कहा सारे अधिकारी हैं तो आपके भी किसी को भेज दो तो हो जाएगा इसके बारे में फैसला। लेकिन कहाँ है वो, क्यों इधर से गायब है? duty of the UMC. तो आप थोड़ा अभी फॉलोअप कर लो, मेरे ख्याल से सब चीज़ें फिर सही की दिशा में तो चले ही जाएगा। आणि हा जो गेबियन वॉल पण तुम्ही करताय एवढा मोठा, हा म्हणजे जेव्हा तुम्ही बांधता ना याची हाईट किती होईल काय होईल कसं, म्हणजे तुम्ही फ्लड किती वरपर्यंत जातात तसं हाईट मोजून केलं की कसं केलं? हा, कारण इथे तर असं मला वाटतं इथे खाली यायला असा प्रकारचं काही त्या structure साईडला केलं. बँकिंग आहे ती मी एजला जाऊन आलो हां last stage हां, पर्यंत. मी आता तुम्हाला जे सांगितलं ना की जेवढा पावसाच्या वेळेला पाणी जिथपर्यंत जाते तिथपर्यंत जर तुम्हाला काही माहीत पण नसेल, कॉमन सेन्स वापरायचं, Flood level. तेवढा तरी सोडून द्यायचा। नाही तर तुम्ही विचार करा, आता इथे कॉन्क्रीट केलं, इथे किती छान दिसत, हा ब्युटी जास्त दिसते की हा घाट बांधलेला जास्त दिसते? हां, हिरवा आहे, माती आहे, सर्व आहे। आणि आपण जर म्हटलं ते जुने जुने जे घाट आहे, जेव्हा हे सगळं घाट बांधलं गेलं, ह्या तुम्ही जर मच्छी मारतोय जो मच्छीमार जो चालतोय मध्ये, त्याला जर विचारलं ना तो बोलेल अरे बापरे ते आहे म्हणून आम्ही आमचा देवधर्म करू शकतो आणि सगळं काही व्यवस्थित आहे का? कारण तेव्हा एवढा हे नव्हता ना, टेम्परेचरचा इम्पॅक्ट नव्हता, एवढा पर्यावरणवर एवढा काही नव्हता। आज का सगळे विचार करायला लागले? कारण आपण बघतोय पर्यावरणाची काय दुर्दशा आहे। आणि तुम्ही जर असे मातीचा वापर जर हा कॉन्क्रिटायझेशन करायला केलं तर काय उपयोग? ह्याच्यात माहीत आहे किती सूक्ष्मजीव आहे, एक एक एवढासा याच्यात ना किती किलोमीटर्समध्ये त्याच्या DNA आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समध्ये, आणि त्यात किती हे आहे इम्पॉर्टंट आहे त्याच्या DNA मधला जो मटेरियल आहे, हां मायक्रो जिनोम्स आपण म्हणतो, ती जिनोम लायब्ररी आहे, त्यातनं ही सॉईलची पूर्ण फर्टिलिटी राहते। पण आपण आज हे सगळं बांधायला त्याच्यावर परत कॉन्क्रीट घालून हे सगळं करायला लागलो। चला आता तुम्ही सांगा की म्हणजे तुम्ही जे हाईटचा विचार करून करत होते ते कशाचं आहे? इथून स्टेप तिथून स्टेप, किती स्टेप पाहिजे? इथून पण हे करतायत,
म्हणजे स्लोप पण पाहिजे आणि असं पण पाहिजे हे सगळं. सबसे कम 29 रुपीज का है सर. आता मला तुम्ही सांगा, त्या बाजूला बघा, हां त्या बाजूला और जैसे उस तरफ का है ना, ऐसे इस तरफ भी यही था और यही होना चाहिए. इसको ग्रीन जोन कहते हैं, जो राइपेरियन जोन कहते हैं ना. ऐसा जब रहेगा तब नदी बचेगी, वरना ये अगर इस तरफ से अभी ये करते चले जाए, बाद में वो बोलेंगे उनके जुरिडिक्शंस में से वो करते चले जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा होने वाला बताओ. हाँ, हम आस्था विश्वास के नाम पे नदियों को मारते जाने का और फिर कहने का ये माँ है हमारी. आता ह्याचा जो हाईट घेतला हे कशामुळे घेतलं एवढा, कारण खालून तिकडनं दिसलं असतं पण इथून आता दिसणार नाही आहे. तर कसं घेतलं हा? तुमचं कोण इंजिनियर आहे ज्यांनी हे डिझाईन वगैरे हे केलं? काम मॅडम 6 महिन्यापूर्वी झाले. हां, मी आता चालू आहे. नाही 6 महिन्यापूर्वी नाही. हे बघा ना, काम चालू आहे. हे बघा काम चालू आहे. आता नाही, हे काम थांबव 6 महिन्यापूर्वीच झालेलं आहे. अच्छा, मग पण हा कोकणाचा मग हे जे घाटचं काम चालू आहे, आमचं नाहीये. मग हे जे घाट मानकर, हां तुमचं आहे त्यांचा काय? यांचंच असेल. हां यांचंच असेल, कारण जर घाटचं काम करतात म्हणजे तेच करतात. अच्छा, तर हा आता तुमचं काम कंप्लीट झालं, हो पूर्वी कंप्लीट. पण 6 महिने आधी नाही. हा 2023 पासून काम चालू होता. मी स्वतः येऊन गेली होती, खड्डे बिड्डे केले गेले होते. 6 महिन्यापूर्वी. नाही तुमच्या कामाच्या ऑर्डर कधीच आहे बघ, 2023च्या असेल सप्टेंबर, तेव्हापासूनच हे सगळं काम चालू होतं. पण आत्ता तुम्ही 6 महिने ते बांधलं असणार, कारण बरोबर आहे तुमच्या. आता मी मला वाटतं कधीच्या अप्रैल में आए थे, कभी आए थे अभी 2025 में, तब ये काम नहीं बना था. तब बरोबर तुम बोल रहे हो कि 6 महीना हुआ. हाँ, मेरे ख्याल से जनवरी में आई थी. तो यह अभी आपने बनाया है. बहुत गलत. और आप लोग एक गलत काम करने लगते हो ना, दूसरों की हिम्मत बढ़ जाती है फिर गलत काम करने की. और ये PWD डिपार्टमेंट ही है जो सारा सत्यानाश किया हुआ है. मैंने क्योंकि भादसा के ऊपर भी देखा है, ऐसा ही घाट बना दिया. वो मैडम को बोल रही हूँ, सुनती नहीं, फ़ोन उठाती नहीं है. तो ये परिस्थिति है, तो इसको हम लोगों को कैसे भी संभालना है भाई. अभी आप लोगों के हवाले, क्योंकि ये इंजीनियर्स को ना साइंस के बारे में कुछ नहीं समझता, जो मैंने अभी समझाया. ये मिट्टी, पेड़ के जो ये जड़ जो होते हैं, इसकी कितनी महत्व, उसका और पानी का संबंध क्या. हाँ, फिर इसमें जो मछली और बाकी के जो जंतु है उसका क्या संबंध है, ये सब आप लोग सोचना ही नहीं चाहते. आपको दिखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर देना, आपको दिखता है कि बस सुंदरता देना, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए कैसे का मज़ा के लिए देने का, और उसी के हिसाब से. प्लीज़ आप लोगों से तो हाथ जोड़ती हूँ कि आइंदा कहीं पे भी कुछ काम करें, आप अपने जिगर पे हाथ रख के सोचना कि ये मेरी माँ है. अभी उसके छाती के ऊपर ऐसा आप कंक्रीट करोगे, कैसे चलेगा बताओ. मैडम कौन सा सर्विस है आपका? जियो. मैडम इधर आ जाइए, परफेक्ट है एकदम परफेक्ट. आप कैमरे की तरफ ही देखिए. मैडम आपका नाम और किस संस्था से आई है और यहाँ पे क्या हुआ वो पूरा डिटेल के साथ बताइए. मैं जलनायक डॉक्टर स्नेहल दोंदे हूँ. मैं एक श्री कृष्ण एजुकेशन कल्चरल ट्रस्ट भी चलाती हूँ, प्लस जल बिरादरी ग्रुप की भी मैं कोर मेंबर हूँ, जिसमें कि आप जानते हैं कि जो राजेंद्र सिंह जी वाटरमैन ऑफ इंडिया है, तो ये हमारा एक एसोसिएशन है जिसने मिलकर चला जानू या नदीला ऐसा जो उपक्रम शुरू किया महाराष्ट्र भर में नदियों को बचाने के लिए. तो मैं उसी संस्था से बिलोंग करती हूँ, और इसीलिए मैं चाहूँगी कि अभी आप लोग 1 मिनट रोकते हैं, क्योंकि ये इसको जाने नहीं देना. जोशी को पकड़ना गया, उसको जाने मत देना. और वो जो गया उसके पास से भी पेपर लेना है. आप जाओ आप बंद करो उसको. हम लोग दे देंगे. आगे की तरफ का था तो वो जहाँ एक्सपीरियंस है, जिसमें आपको दिख रहा है पेड़ पौधे भी हैं और प्लस साथ साथ उसमें मिट्टी है. और मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होती है उसके भी जो DNA होते हैं, उसके जीनोम लाइब्रेरी भी इतना लंबा, उसका जो कम से कम वो जो DNA का ये है स्ट्रिंग है, वो भी कितने किलोमीटर्स में जाता है. तो ये जो सॉइल मिट्टी की जो गुण है ना, ये हम सब ये इस तरीके का कंक्रीट कर करके, मिट्टी को निकाल के कंक्रीट कर करके, वो सब जो उसकी जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो नदी अपने आप को स्वच्छ करने की जो उसमें जो क्षमता है, वो ख़त्म करते चले जा रहे हैं. और देखिए ये घाट बना के हम आखिर कर क्या रहे हैं. देखिए आप ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, अभी एलानी जी इधर आए थे, उन्होंने कहा हमको सबको ये सही तरीके से यहाँ पे बैठने और नदी के साथ में शांति. आप दिखाइए इधर दारू के बॉटल अगर आप देखो तो बस भर भर के दारू के बॉटल,
यहाँ आप दिखाओगे कचरा और प्लास्टिक कितना है। तो इसका मतलब है जब तक मिट्टी थी, जब तक पेड़ पौधे थे, ये कचरा नहीं हुआ करता था। अब जैसे जैसे इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, लोग सिर्फ यहाँ पर इस तरह से बॉटल, प्लास्टिक और ये सब करते जा रहे हैं। इसीलिए अभी वो आए भी थे यहाँ पे, अभी हमने PWD डिपार्टमेंट के लोगों को बुला लिया था, इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया था, ताकि इसके ऊपर सही तरीके का निर्णय हो सके। क्योंकि आप ये पेड़ों को भी दिखाइए, ये जो पेड़ों के साइड में ये जो सीमेंटिंग किया गया है, ये सारे बड़े बड़े पेड़ों के भी ऐसे करके ये पेड़ सब मर जाते हैं। आप अगर हम भी, इनमें भी लाइफ है ना, ये जो पेड़ पौधे इसमें लाइफ है, मिट्टी में लाइफ है, पानी में लाइफ है। अगर हम जैसे लोगों को अगर बांध के रख दिया, जो परिस्थिति होती है वही हालत ये सब पेड़ पौधों की हो जाएगी। ये ब्यूटिफिकेशन के नाम पे वो इतने बड़े पेड़ को भी देखिए पूरी कॉम्प्लिकाइज कर दिया है। तो इस तरीके से हम इसको क्या किस तरीके का ब्यूटी से कहते हैं, ब्यूटिफिकेशन कहते हैं, ये तो बिल्कुल माइंडलेस काम चल रहा है, अनलॉफुल काम चल रहा है। अभी आप देखिए ये जो नदी के अंदर वो बेचारा एक ही फिशरमैन दिख रहा है। पहले बहुत सारे ऐसे मछुआरे मछली पकड़ते थे। हम लास्ट टाइम आए जब हमने इनसे भी बात किया, वो कहते सारा दिन में भी उनको 5-6 मछली मुश्किल से मिल जाए तो भी कैसे कहते हैं। अब आप समझ लीजिए, जब ये कहते हैं घाट बन रहा है, इसमें हर तरीके का विसर्जन होगा, हर तरीके का सिंदूर, तेल, साबुन, सारा कुछ सामान इसके अंदर कचरे की तरह जाएगा। और यहाँ पर ही वाटर पंपिंग स्टेशन है, जो KDMC रीजन को पूरा पानी रॉ पंपिंग है। अभी अगर यहीं पे इसका पूरा गंदगी होने लगे, और क्या किया है इस चीज़ को और मतलब साथ देने के लिए ऐसी सब चीज़ों को, अभी KDMC ने क्या किया, जो इनका मोहाने में पंपिंग स्टेशन था उसको मोहाली में लेके चले, मोहिली में पीछे की तरफ, ताकि यहाँ ये घाट हो जाए। तो क्योंकि हम कह रहे थे यहाँ से जब 1 किलोमीटर पे वो है, तो फिर पंपिंग जब करेंगे तो पानी गंदा पानी पंप हो जाएगा, रॉक का मतलब पीने का पानी गंदा होगा। तो उन्होंने ये सब चीज़ों के लिए वो शिफ्ट कर दिया पंपिंग स्टेशन को ही पीछे की तरफ। और ये जो साठ-गांठ चलती है ना इन लोगों में, कि जो कि नदी के प्रति, नदी को क्या चाहिए वो नहीं समझते हैं, नदी के प्रति व्यवहार क्या होना चाहिए, उसके नॉर्म्स क्या है, उसका फ्लड प्लेन्स क्या है, ये सब के बिना जो सब काम चल रहा है, ये सब आज पूरे देश भर में चल रहा है। आप लोग आए दिन सुनते हो PMC में, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, पूरे हर जगह इंद्रायणी के ऊपर चल रहा है, वहाँ पे भी कुछ बंगलोज निकाल रहे हैं। अभी आपने एलियानी जी को भी सुना कि वो करजेत का पूरा बता रहे थे कि नदी के साइड में ही सारा बंगलो, रिसोर्ट्स वगैरह बन रहा है। ये सब यही वजह से हो रहा है कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट को जो नॉर्म्स दिए गए हैं, 2015 का क्लियर कट GR है, जिसमें कहा गया है कि 2015 का GR कहता है कि आपको सारे नदियों के, आपको प्रोहिबिटेड जोन्स और रेस्ट्रिक्टेड जोन्स को भी आइडेंटिफाई करना है, फ्लड प्लेन्स, रेड लाइन, ब्लू लाइन, इसको भी आपको डिवाइड करना है। लेकिन उनका क्या कहना है, उसके ऊपर लिखा है जहाँ जहाँ पे डैम है। तो अरे भैया, डैम है तो नहीं, डैम हो ना हो, हर एक नदी को अगर आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि छोटी छोटी नदियाँ मिलके बड़ी नदियाँ बनती हैं, इनके स्ट्रीम ऑर्डर्स होते हैं, 0 ऑर्डर से लेकर जितने स्ट्रीम ऑर्डर है जो आखिर जाके एक मेजर नदी बनाती है, वो सबको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और ऊपर से अभी देखिए उल्लास नदी का ऐसा भी सुना जा रहा है कि ऑलरेडी हमने GR भी देख लिया है कि इसको अभी डाइवर्ट करके मराठवाड़ा ले जाने की बात हो रही है, इसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि इसको ले जाएंगे गोदावरी में, गोदावरी से मराठवाड़ा। भैया, हम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन के विरोध नहीं है किसी के, मगर इतना सारा जो हमारा बारिश का रेनफॉल जो है उसका हम लोग कहीं पर भी साठा नहीं तैयार कर रहे हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल 0% पे। और ऊपर से हम यहाँ का नदी, वहाँ का नदी, जैसे कि ये खिलवाड़ है कि एक नदी को घुमा के आप जहाँ चाहिए वहाँ ले जाओ। लेकिन कोई भी नहीं समझ रहा है कि हर नदी की एक यूनिक फीचर होती है, इकोलॉजी उसकी एक अलग होती है, इकोसिस्टम अलग होता है। लेकिन ये सब के बारे में कोई जानना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता। और जो पब्लिक है, सबसे बड़ी पब्लिक, मैं समझती हूँ पब्लिक सबसे बड़ी इसकी ना कल्प्रिट है, क्योंकि वो इसका जानकारी भी रखना नहीं चाह रही है। उनके बच्चे और उनके टीचर्स और ये सब भी ये सब के बारे में जानकारी करके जितना इस नदियों के साथ जुड़े और उसके साथ में पढ़ाई लिखाई का संबंध जोड़े। क्योंकि आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा है कि कम्युनिटी ओरिएंटेड लर्निंग होना चाहिए, जो आप अपने इर्द गिर्द के सारे चीज़ों के साथ जुड़े और उससे पढ़ाई लिखाई करें। ये सब की बहुत कमी हो रही है, तो ये सब चीज़ों को हमको समझना। और ये इंजीनियरिंग वाले जो आप अभी जो डिज़ाइन देख रहे हो, ये इंजीनियर्स का, उनके पास में साइंस की बहुत कमी है, उनको बायोलॉजिकल साइंस के बारे में समझ नहीं है, जिसकी वजह से इनको ना मिट्टी की समझ है, ना इनको पेड़ पौधों की समझ है, उसको क्यों रहना ज़रूरी है, उसके साथ मिल के स्ट्रक्चर में किस तरीके का मटीरियल यूज़ होना ज़रूरी है, ये सब के बारे में विचार कोई नहीं है। यही वजह था आज यहाँ आए
एलियानी जी से भी मिले, क्योंकि उन्हीं का कुछ MLA फंड से ये सब चीज़ों का ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, ये हमने सुना। और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने तो लेटर दे देते हैं खाली कि ये होना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं, लेकिन फिर होता जाता है और साथ देते हैं और सब काम कंप्लीट हो जाता है। जिस वजह से आज सोचा सबको बुला लेंगे, काम को रुकवाया है अभी, इसके ऊपर वापस से बैठ के एक निर्णय होगा और फिर आगे क्या करना उसके बारे में सोचेंगे। अभी जितने डिपार्टमेंट के लोग आए थे और विधायक कुमार एलानी भी आए थे और आप भी आए थे, तो आप लोगों की जो चर्चाएं हुई थी कब तक काम रुका रहेगा और आगे का क्या प्रोसेस है इसका, थोड़ा इसके बारे में। देखिए, हमने मनीषा आवाले जो कमिश्नर UMC हैं, उनको हमने आज बहुत रिक्वेस्ट की थी कि उनकी जो यहाँ की जो लोकल ये वार्ड नंबर 1 की जो असिस्टेंट कमिश्नर है अलकापुरा, उनको भी भेज देने को कहा गया था। अगर वो भी रहती तो साथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन हो सकता था यहीं के यहीं पर भी, कि खड़े होकर तय कर सकते थे कि क्या करना है। मगर अभी मैं मनीषा आवाले जी को फिर से आह्वान करूँगी कि हम लोगों से वो मिले और इसके बारे में फिर से चर्चा हो, क्योंकि ये उनकी जुरिडिक्शन, इसमें क्या, क्योंकि डिमोलिश करना है तो उन्हीं के डिपार्टमेंट को, डिमोलिशन डिपार्टमेंट को आके करना पड़ेगा ये सब चीज़ों को। तो इसके लिए हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स PWD डिपार्टमेंट के जिन्होंने घाट और निर्माण भंडार के अलग अलग PWD डिपार्टमेंट है, उनके साथ चर्चा करेंगे। इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ में भी चर्चा करके फिर निर्णय करेंगे, क्योंकि उनको ये बता दिया गया है कि अब इसको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक की फ्लड प्लेन्स है उसको तो छोड़ना है। मैं जानती हूँ फ्लड प्लेन्स के लिए अगर जाएंगे तो बहुत दूर तक जाएगा, फिर भी उसका कुछ एक मिडवे जो निकलेगा वहाँ तक तो इसको छोड़ना ही है। और बाकी ये सब चीज़ों को तो कंक्रीट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम ज़रूर लड़ते रहेंगे। इसके पहले भी आप बोल रहे हैं कि 2-3 बार यहाँ पे आ चुकी है, हाँ जी। और इतने करोड़ों रुपए का फंड यहाँ पे लग के अभी लगभग मतलब 40% देख लीजिए तो तैयार हो गया है। तो आज ही ऐसा क्या मोमेंट आया कि आपने आज आया और काम रोकने के लिए मतलब ऊपर से आदेश आया? ये क्योंकि देखिए, मैं तो रहती हूँ मुंबई में और मैं समझती हूँ कि लोकल लोगों का भागीदारी, लोकल लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकल सिटीजन्स ने ये सब चीज़ों को देखना, समझना और संभालना है। ये उनका काम है कि इसको कैसे रोकें। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने देखा बहुत लोग मीडिया में भी हंगामा कर रहे हैं, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, लेकिन जो सही तरीके से इसके ऊपर जो डिसीजन निर्णय होना चाहिए वो हो नहीं रहा था। और हम भी थोड़ा बीच बीच में हम आते हैं जब भी, और बहुत मैंने 4 महीने से कंटिन्यूसली मनीषा आवाले मैडम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक मीटिंग करा दें ताकि इसके बारे में चर्चा हो सके, लेकिन वो बिल्कुल भी हमको ये नहीं दे रही थी। लेकिन फिर हमने देखा ये काम बढ़ता ही चला जा रहा है, तो हमने सोचा नहीं अब बस हो गया, अभी हम खुद जाएंगे। और हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ में बात करी और इसीलिए आज सभी घटक को बुला दिया था, एक्सेप्ट उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सभी लोग थे। अभी उनके साथ में चर्चा करेंगे और फिर निर्णय लेंगे कि क्या कब तक ये तोड़ेंगे। और अभी आपने बोला कि ये काम तोड़ने का मनफा का है, हाँ जी। जब आयुक्त मैडम आपको समय नहीं दे रही हैं, चाहे आपको साथ नहीं दे पा रही हैं, तो कैसे आप इसको दावा कर सकते हैं जो अपने को आगे साथ देंगे? देखिए, हम बड़े ज़िद्दी इंसान हैं, हमने कभी भी किसी ने अगर मना भी किया, कुछ भी किया, हमने पूरी कोशिश हमेशा जारी रखी है कि अच्छा काम ही प्रिवेल करना चाहिए और जो गलत काम है वो बंद होगा ही और होना होगा। और अगर नहीं होता है, जैसे कि हमने वाल्मीकि के केस में भी किया, हमने वाल्मीकि नदी के केस में भी जब तक हम समझा सक रहे थे AMC को, अम्बरनाथ म्यूनसिपल काउंसिल को और बाकी अधिकारियों को हमने समझाने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि चला जानी या नदीला ये ऐसा उपक्रम है, उसके अंडर में बहुत सारे स्कोप है जिससे ये सब कर सकते हैं। लेकिन जब वो भी हमारे इसमें हो गया, हमारा लिमिटेशन आने लगा, फिर हमने NGT के रास्ता पकड़ा, तो हमको आखिर फिर NGT का रास्ता पकड़ना